हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2016 में रिलीज हुई ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस हॉरर मूवी रेड क्रिसमस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं क्रेग एंडरसन। इसमें लीड रोल में डी वॉलेस देखने को मिलेंगी, जिन्हें हमने कूजो में देखा था। और ये ऑस्ट्रेलियन मूवी है, इसलिए आपको पता ही है कि बाकी मूवी से अलग निकलेगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अनरेस्ट चल रहा है अबॉर्शन को लेकर। रिलीजियस ग्रुप्स का कहना है कि अबॉर्शन को बंद करो और फीमेल एक्टिविस्ट का कहना है कि अबॉर्शन हमारा अधिकार है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रिलीजियस ग्रुप्स वाले क्लिनिक में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे, जिससे डॉक्टर्स में डर फैले और वो अबॉर्शन करना बंद कर दें। ऐसी एक बॉम्बर क्लिनिक में ब्लास्ट करके जा ही रहा था, तभी एक बकेट में उसे अबॉर्ट किया हुआ जिंदा बच्चा मिल जाता है जो पूरी तरह डीफॉर्म था। तो वो उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर हम आ जाते हैं 20 साल आगे। डायन अपने घर में क्रिसमस गैदरिंग की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। सबसे बड़ी बेटी सूजी, सूजी का प्रीस्ट हस्बैंड पीटर, सूजी से छोटी बेटी जिनी जो कि प्रेग्नेंट है, जिनी का बॉयफ्रेंड स्कॉट, जिनी से छोटी बेटी होप जो कि अडॉप्टेड है, सबसे छोटा बेटा जेरी जिसे डाउन सिंड्रोम है, और सबसे आखिर में डायन का देवर जो। पूरी फैमिली बड़ी मुश्किल से जमा हुई थी, क्योंकि वैसे भी कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता, स्पेशली जिनी और सूजी। और ये उनकी लास्ट गैदरिंग होने वाली है, क्योंकि इसके बाद डायन घर बेचकर यूरोप ट्रिप पे चली जाएगी, जिससे जिनी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि यह घर डैड ने बड़ी मेहनत से लिया था। इसे बेचकर अपने शौक पूरे करने का आपको कोई हक नहीं है। और डायन का कहना है कि अब तक मैं अपने शौक मारकर जो तुम्हारे शौक पूरे कर रही थी उसका क्या। वैसे डायन इस घर का पूरा पैसा नहीं रखने वाली, एक बड़ा हिस्सा वो सूजी को दे रही है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। इसलिए डायन ऐसा कर रही है ताकि वो अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा सके। पर ये बात जेनी को पता नहीं, वरना जीना हराम कर देती। यहाँ फैमिली का मेल मिलाप चल रहा है और इसी बीच काला क्लोक पहने क्लेटस नाम का लड़का जंगल को पार करते हुए उनके घर की तरफ बढ़ रहा है, हाथ में अपनी माँ के लिए लेटर लेकर। थोड़ा सा वो रास्ता भटक गया था, इसलिए एक आदमी से मदद मांगने लगा, पर बदले में आदमी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव शुरू कर दिया, जैसे कि उसे गाली देते हुए धक्का मार के नीचे गिरा दिया, फिर उसे भिगाने लगा। क्लेटस ने उसके आगे बहुत रिक्वेस्ट की, पर जब वो नहीं माना तो क्लेटस ने पाइप ही खींच लिया और जाते जाते उसी के ब्लेड से उसी के फेस को पैना कर गया। फिर पहुंचा डायन के घर उसे मदर वाला लेटर देने। इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्लीटस वही डीफॉर्म बच्चा है जिसे 20 साल पहले वो बॉम्बर अपने साथ ले गया था, और डायन इसकी माँ है। फैमिली गैदरिंग अब पूरी हुई। 20 साल से क्लीटस उसी आदमी के साथ रह रहा था, पर अब वो मर चुका है, इसलिए क्लीटस अपनी माँ का पता लगा के उसके घर पहुंचा है, इस उम्मीद में कि माँ उसे एक्सेप्ट कर लेगी। डायन ने उसे घर के अंदर ले लिया, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब नजर आ रही थी, और दया दिखाते हुए उसे एक प्रेजेंट भी दे दिया, एक मूंगफली का जार। क्योंकि होप को मूंगफली से एलर्जी है, इसलिए जार फेंक नहीं था, तो फेंकने के बजाय क्लीटस को दे दिया। और क्लीटस भी बड़ा खुश हो गया ये सोचकर कि माँ उसकी बड़ी चिंता कर रही है, जबकि डायन को असलियत अभी पता ही नहीं। वो तब पता चली जब क्लीटस ने वो लेटर पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही वो 20 साल पहले क्लिनिक में हुए अबॉर्शन वाली बात पे पहुंचा, डायन गुस्से के मारे बेकाबू हो गई। उसने बिना पूरी बात सुने क्लीटस को धक्के मार के घर से बाहर फेंकवा दिया। तो क्लीटस भी रोता हुआ वहां से चल दिया कि शायद वो प्यार के लायक है ही नहीं। पर काफी देर तक रोने के बाद उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं प्यार के लायक नहीं हूँ तो और बच्चे कैसे हैं। मदर उन्हें तो अपनी फैमिली बता रही है और मुझसे नफरत कर रही है, तो बदले में मैं भी प्यार की जगह नफरत दिखाऊंगा, और इसकी नफरत हमने देखी है। ऐसा सोचकर वो वापस घर की तरफ मुड़ गया, और अब क्या होगा उसका ट्रेलर हम सब देख ही चुके हैं। अंधेरा होते ही होप बाहर निकली तो बाहर उसे वही मूंगफली वाला जार मिला, जो कि खाली था, क्योंकि मूंगफली बिखरी पड़ी थी नीचे, जिन पे उसका पैर पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि अब ये एलर्जी से मर जाएगी, लेकिन नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन मूवी है। पीछे से क्लीटस कुल्हाड़ी लेकर आया और एक ही बार में उसने होप को बीच में से चीर कर उसके दो बराबर टुकड़े कर दिए, रॉन्ग टर्न 2 की तरह। जैसे उन सब ने होप को बिखरे हुए देखा, वहां पे पूरा पैनिक मच गया, सबके मुंह खुले रह गए। बस तभी क्लीटस ने घर की पावर ऑफ कर दी ताकि और खलबली मचे। वो सब जल्दी से घर के अंदर भागे और सीधा शेरिफ के पास फोन मिला दिया, लेकिन शेरिफ को आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि घर आबादी से बहुत दूर है। पीनट जार के पास बाइबल का एक पेज भी रखा हुआ मिला था, जिसपे लिखा था कि जब जस्टिस की जाती है तब सही लोग खुश होते हैं, पर गलत करने वाले भयभीत हो जाते हैं। यानी क्लीटस का मानना है कि वो जस्टिस कर रहा है। इससे डायन को भी आइडिया हो गया कि अब उसके सभी बच्चों को खतरा है, मगर जो बच्चों पे कोई आंच नहीं आने देगा, ऐसा उसे लग रहा था।
उन सबको घर के अंदर बंद करके वो अकेला शेड में चला गया अपनी शॉटगन लेने, और बाकी सब बाहर ही झांक रहे थे कि कहीं जो पे कोई खतरा ना आ जाए। पर उल्टा खतरा आ गया घर में। एक बार फिर क्लीटस पीछे से आया और इस बार कुल्हाड़ी स्कॉट के सर में घुसा के चलता बना। अब घर भी सेफ नहीं था, इसलिए वो सब भागकर शेड में आ गए, लेकिन उस छोटी सी जगह में वो सब और इजी शिकार बन सकते थे, वो भी एक साथ। इसलिए डायन ने डिसाइड किया कि वो वापस घर में जाएगी, कार की चाबी लेगी और कार लेकर वापस आएगी, फिर ये सब कार में फिट होकर यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान तो उसने बना लिया, पर जो बोला कि अगर कोई अपनी जान खतरे में डालेगा तो मैं डालूंगा, तुम सब यहीं पे रुको। वो चुपचाप शेड से निकलकर घर में गया, वहां से कार की चाबी ली, फिर जैसे तैसे कार में बैठकर कार स्टार्ट करके आ ही रहा था कि तभी बैक सीट पे बैठे क्लीटस ने उसका गला घोंटकर उसे भी मार डाला। इसी बीच जिनी स्कॉट की तलाश में भागकर वापस घर में पहुंच गई और वहीं पे उसके डिलीवरी का टाइम आ गया। अब हॉस्पिटल जाने का समय था नहीं, इसलिए डायन बोली कि हमें यहीं पे तैयारी करनी होगी। वो जो को बताने गई कि हमें अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, पर जाकर देखती है कि जो तो खुद कब का निकल लिया। घर से बाहर आने का उसे बस एक फायदा हुआ कि जो की शॉटगन उसे मिल गई। अब वो खुद क्लीटस का सामना करने के लिए तैयार थी। घर में जाकर वो घर के सारे खिड़की दरवाजे ब्लॉक कर रही थी, तभी एक खिड़की पे उसे लटका हुआ मिला एंकर वाला लॉकेट, जो उस टाइम भी उसके हाथ में था जब वो अबॉर्शन करवा रही थी। बॉम्बर ने ये लॉकेट क्लीटस को दिया था उसकी माँ की निशानी के तौर पर। अब क्लीटस इसे वापस कर रहा है। यहाँ पर आखिरकार डायन ने अपने मुंह से सच बता ही दिया, सिर्फ पीटर को, वो भी इस शर्त पे कि तुम मेरे बच्चों को नहीं बताओगे। तो हुआ ये था कि जेरी के बाद जो बच्चा होने वाला था उसे भी डाउन सिंड्रोम था, यानी क्लीटस को। डायन के हस्बैंड का पहले कैंसर का इलाज चल रहा था और उसके बचने के चांसेस भी नहीं थे। तो जेरी के बाद डायन को वैसा ही एक और बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए इसने अबॉर्शन करवाया था। फिर भी क्लीटस जिंदा बच गया, जो इसका सबसे छोटा बच्चा है। खैर इतने में शेरिफ भी वहां पे आ गया, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले क्लीटस ने उसके सर पे बेयर ट्रैप फेंक के उसका फव्वारा बना दिया डायन के सामने ही। वो अब भी डायन से यही पूछ रहा था कि आप मुझे प्यार करती हो या नहीं, पर डायन कोई जवाब दे पाती उससे पहले पीटर ने क्लीटस को गोली मार दी, जिससे डायन को भागने का मौका मिल गया। भाग के जल्दी से घर में आई, तब उसे ध्यान आया कि भागने से पहले शेरिफ की गन ही उठा लेती। उन्हें लग रहा था कि क्लीटस मर चुका है, इसलिए शॉटगन जेरी के हाथ में पकड़ाकर डायन और पीटर दोनों बाहर गए शेरिफ की गन लेने और उसके कार रेडियो से मदद बुलाने, लेकिन रेडियो काम ही नहीं कर रहा था। कार के अंदर एक शॉटगन भी थी, पर वो भी खाली थी। डायन कोई तरकीब लड़ाने की सोच रही थी, लेकिन इतने में क्लीटस एक बार फिर उसके सामने आ गया। उसे देखकर पीटर तो पहले पीछे हट चुका था, इसलिए डायन ने चालाकी से शेरिफ की गन उठा ली। क्लीटस उससे अब भी यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, पर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऐसे गोलियां चलाते हुए वो वापस घर में आ गई और गोलियां उसने सारी खत्म कर दी, पर एक भी गोली क्लीटस को लगी नहीं। फिर वो भी पूरा गुस्सा होके घर में घुसा और उसके हत्थे चढ़ गया पीटर। पीटर ये देख के हैरान था कि क्लीटस उससे भी ज्यादा रिलीजियस था, तो बस यहीं पे उसने क्लीटस को फंसा लिया। वो बोला कि चलो हम दोनों मिलके प्रे करते हैं। क्लीटस भी उसके साथ बैठ गया, पर इसी बीच पीटर ने एक चाकू उसके अंदर घुसा दिया, जिसके बदले में क्लीटस ने उसका सर ब्लेंडर पे रख के अंदर की सारी स्मूदी आंखों से बाहर निकाल दी। जेरी तब से सब कुछ सुन रहा था, इसलिए वो जान चुका था कि क्लीटस उसका छोटा भाई है और उसी के जैसा है। प्यार दिखाते हुए जेरी ने अपनी क्रिसमस हैट क्लीटस को दे दी और वो भी उसे पहनकर आराम से बैठ गया। तभी गुस्से में भरी हुई डायन शॉटगन लेकर आई और उसने बस हैट देखकर सोचा कि जेरी तो यहीं पर बैठा है, मतलब कि जो सामने से आ रहा है वो क्लीटस होगा। इसी धोखे में उसने बिना देखे गोली चला दी जेरी के ऊपर, जिससे जेरी भी मर गया। इसका बहुत पछतावा हो रहा था डायन को। वो गुस्से में क्लीटस के पास गई तो यहाँ पे हम भी पहली बार क्लीटस की शक्ल देख पाए, जो कि पूरी तरह डिफॉर्म्ड है। सेकंड से पहले उसने अपना चेहरा ढक लिया और डायन से पूछा कि आप अपने बच्चों को क्यों मारती रहती हो। बस इतना सुनते डायन उसके ऊपर टूट पड़ी, उसे माँ की गाली देकर। फिर भाग दौड़ शुरू हुई, जिसमें डायन ने क्लीटस की छाती में एंकर घुसा दिया असली वाला, लेकिन एंकर की चेन में फंसकर वो खुद ही चेत हो गई। ऊपर जिनी ने बच्चे को जन्म दे दिया था, इसलिए आखिरकार सूजी भी नीचे आ पाई, पर ना ही आती तो अच्छा होता, क्योंकि आते क्लीटस ने एक छाता उसकी आंख में घुसा के आर पार कर दिया और वो छाता खुल भी गया। डायन अब भी जिंदा थी, तो क्लीटस उसका गला दबाने लगा और अब भी वही सवाल पूछ रहा था कि आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर डायन का जवाब साफ था कि मैं तेरी मां नहीं हूँ। तो क्लीटस ने उसका दम घोट ही दिया। इसके बाद वो पहुंचा ऊपर जिनी को मारने, और उसके आने से पहले जिनी एक बड़े से रैबिट के अंदर छुप गई अपने बच्चे को लेकर, पर बच्चा रो रहा था इसलिए पकड़ी गई। क्लीटस ने रैबिट के अंदर ही स्टैब करके उसे मार डाला। फिर उसके बच्चे को आराम से लेटा ही रहा था कि तभी पीछे से डायन आ गई। उसने क्लीटस के अंदर फिर से एंकर घुसा दिया, जिसकी चेन उसके खुद के गले में फंसी हुई थी, पर अपनी परवाह ना किए बिना वो सीधा विंडो से कूद के लटक गई, जिसके चलते खुद भी मारी गई और साथ में क्लीटस को भी ले डूबी, क्योंकि एंकर ने उसका सारा
सारा अंजर पंजर बाहर निकाल दिया। फैमिली गैदरिंग में बस एक ही मेंबर जिंदा बचा, वो भी फैमिली का सबसे नया और आखिरी मेंबर। इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। एंकर और चेन से ही डायन और क्लीटस का रिश्ता शुरू हुआ था, उसी से बंधा हुआ था और उसी से खत्म हुआ। ये मूवी एकदम गूफी और लो बजट है, देखने से पता चल जाता है, पर किल्स इसमें ब्रूटल है। इस मूवी का बजट इतना कम था कि ज्यादातर एक्टर्स ने इसके लिए पैसे लिए ही नहीं, और मेकिंग इतनी बवाल थी कि डायरेक्टर ने इसकी मेकिंग के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। हॉरर मूवी अ लो बजट नाइटमेयर। इतनी बड़ी ये मूवी नहीं है जितनी बड़ी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जो हमने शेरिफ देखा वो डायरेक्टर के फादर थे, कुछ इस तरह इसमें की गई है। और डी वॉलिस की ये सेकंड ऑस्ट्रेलियन फिल्म है। पहली भी क्रिसमस मूवी थी, बुशफायर मून। सबसे क्रेजी फैक्ट यह है कि बच्चा पैदा होने के बाद मूवी में एक प्लेसेंटा दिखाई गई है, वो असली थी। जिस घर में मूवी शूट हुई है उसे ढूंढने में 3 महीने लगे थे। तो ये थी इस साल की हमारी पहली क्रिसमस हॉरर वीडियो। अभी क्रिसमस तक और भी आएंगी, और वो भी अलग अलग फ्लेवर के साथ। पहली ये थी ब्लैक कॉमेडी स्प्लैटर फिल्म। आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ये क्रिसमस वीडियोस मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रेजेंट देने आती रहे फ्यूचर में भी। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।